एक प्रश्न जो हमें बार बार यह सोचने पे मजबूर कर देता है कि स्त्रियों के साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों? एक स्त्री हमेशा सीता ही क्यों होती है? उसे कभी बुद्ध भी तो होना चाहिए। क्या ऐसा प्रश्न कभी आपके दिमाग में नहीं आया? जरूर आया होगा, यदि कभी आपने आध्यात्म के रास्ते पर चलने के बारे में सोचा होगा। इस प्रश्न का उत्तर जब आप ढूंढेंगे तो यह आपको विचलित कर देगा। आपको इस समाज की आधारशिला जो पुरुषों द्वारा बनाई गई है उस पर सोचने के लिए विवश कर देगा। एक स्त्री हमेशा सीता ही क्यों होती है? उसे बुद्ध भी होना चाहिए। इसका उत्तर है क्योंकि जिस प्रकार बुद्ध अपने सोते हुए पत्नी और बच्चों को छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए थे, अगर एक स्त्री बुद्ध की तरह अपने सोते पति और बच्चे को छोड़कर जाएगी तो यह घटिया समाज पहले ही घोषित कर देगा कि वह प्रेमी के साथ भाग गई होगी। यह समाज उसके चरित्र का सर्टिफिकेट बांटने लगेगा। उसके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को शक भरी निगाहों से देखा जाएगा। उसने अपने जीवन में किससे किस तरह से बात की है उसका विवेचन किया जाएगा। अर्थात यदि एक स्त्री सत्य की खोज में घर छोड़कर जाती है तो कोई भी यह नहीं सोचेगा कि वह सत्य की तलाश में गई है, खुद की तलाश में गई है। यह समाज कभी जानना ही नहीं चाहता और यह कभी स्वीकार भी नहीं कर सकता कि एक स्त्री सत्य की खोज में निकल सके। इस समाज ने इतनी बाउंडेशंस, इतनी रिस्ट्रिक्शंस स्त्रियों पर डाली हैं कि यदि स्त्री उससे बाहर निकलना चाहे तो उसे अपने ऊपर एक लांछन लेना होगा। उसे यह स्वीकार करना होगा कि उसका चरित्र ठीक नहीं है, उसके चाल चलन ठीक नहीं है, उसके कई लोगों से अफेयर हैं। अगर वह स्त्री बुद्ध की तरह अपने सोते पति और बच्चे को छोड़कर जाएगी तो यह घटिया समाज पहले ही घोषित कर देगा कि प्रेमी के साथ भागी होगी। कभी समाज ये जानना नहीं चाहेगा कि वो खुद की तलाश में निकली होगी। यह समाज बड़ा भेदभाव भरा है स्त्री के लिए। जब भगवान बुद्ध जंगल से लौटते हैं तो उन्हें महात्मा की उपाधि दी जाती है। समस्त लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं और जब वही माता सीता लौटती हैं तो कलंकित हो जाती हैं। ये समाज उन्हें न जाने कितने ही शब्दों से पुकारता है। माता सीता को खुद को सही साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। उस समय यह समाज भूल जाता है कि ये स्त्रियां ही तो हमारे समाज की नींव हैं। प्रकृति ने स्त्रियों को ग्राही के रूप में बनाया है। वह सब कुछ खुद में समाहित कर लेने में सक्षम होती हैं। अध्यात्म जगत की बात की जाए तो बुद्ध पुरुषों का कहना है कि परमात्मा का स्वभाव भी स्त्रैण है। जो भी परमात्मा को जानना चाहता है उसके भीतर स्त्रैण गुण अंत समय में स्वयं से आ जाते हैं। स्त्रैण स्वभाव को स्वीकार करने के बाद ही किसी व्यक्ति के भीतर परमात्मा उतर पाता है, जैसे मां के गर्भ में शिशु उतर जाता है। जिन स्त्रियों में यह गुण नहीं वह पुरुषों द्वारा बनाई गई स्त्री हैं। वह स्वयं को ही नहीं जानती, स्त्री मनोविज्ञान को नहीं जानती, अपने हृदय की नहीं सुनती और अंजाम यह हुआ कि वह शरीर से तो स्त्री हैं परंतु स्वभाव से पुरुष ही हैं। क्योंकि पुरुषों द्वारा बनाया गया यह पुरुष प्रधान समाज उस स्त्री को स्वयं के विचार से सोचने ही नहीं देता। स्त्री के पास स्वयं के कोई अधिकार नहीं है। यदि वह घर से बाहर जाती है तो सर्वप्रथम अपने घर के पुरुष से पूछेगी और यदि बिना पूछे बाहर चली जाती है तो घर आके उसे साबित करना होगा कि वह कैसे गई, क्यों गई, क्या जरूरत थी, यानी उसे अपने चरित्र का प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मां सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। तो यह सोचना कि स्त्री हमेशा सीता ही क्यों होती है, उसे बुद्ध भी होना चाहिए, यह प्रश्न सोचने से पहले और समाज में इस प्रकार के बदलाव लाने से पहले उन पुरुषों को जो स्त्रियों को कठपुतली मात्र समझते हैं उन्हें अपना मनोविज्ञान बदलना होगा। उन्हें हर वह चीज बदलनी होगी जो स्त्रियों को बांधती है, उन्हें बाउंडेशन में रखती है, उनके लिए एक लिमिटेशंस तैयार करती है। जिन पुरुषों ने समाज में स्त्रियों के लिए मर्यादा निर्मित की है उन्हें सर्वप्रथम यह समझना होगा जिन स्त्रियों को शक भरी निगाहों से देख रहे हैं उन स्त्रियों ने ही इस प्रकृति को निर्मित किया है। यह समाज जो आगे बढ़ता जा रहा है उसकी देन ही यह स्त्रियां हैं और हम हर कदम पर स्त्री के चरित्र का प्रमाण पत्र मानते हैं। एक स्त्री तभी बुद्ध हो सकती है जब इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस को हम समाज से हटाएं और स्त्रियों को भी आध्यात्म में उतरने का मौका दें। तो आप क्या समझते हैं, एक स्त्री हमेशा सीता ही हो सकती है या उसे बुद्ध भी होना चाहिए?
अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी और नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।